मेरा आखिरी समय निकट है। मेरे रहते तो कम से कम मंदिर किसी व्रती या विद्वान के बिना सूना ना पड़े। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? इसीलिए कि हमने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया। कहीं से भी ले आओ, थोड़ी सम्मान राशि अधिक दे देना, लेकिन किसी न किसी वक्ता को बुला ही लो। इसे मेरी आखिरी इच्छा ही समझ लो। जैन डिजिटल पाठशाला। घर घर पाठशाला, हर घर पाठशाला। इन नाटिकाओं की श्रृंखला में प्रस्तुत है धार्मिक परंपराएं आगे कौन चलाएगा। आज से 25-30 साल बाद सन 2050 के एक दिन की दोपहर, दशलक्षण पर्व कुछ ही दिनों में आने वाला है। आज के 5-10 साल के बच्चों के पापा अब बूढ़े हो चुके हैं, अक्सर बीमार रहते हैं और पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत काफी खराब हो गई है। उनका चलना फिरना काफी कम हो गया है, अक्सर लेटे ही रहते हैं। 68 साल के पापा, जो गांव के बड़े जिन मंदिर के काफी पुराने और लोक परिचित ट्रस्टी हैं, डेथ बेड में लेटे हैं। उनका 38 साल का बेटा, जो इंजीनियर MBA है, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े ओहदे में काम करता है। बेटा, लगता है अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूं। ये मेरे जीवन का आखिरी दशलक्षण पर्व होगा। कैसे चल रही है पर्व की तैयारी? हाँ, चल रही है। ठेकेदार से कुछ आदमी मंगवाए हैं मंदिर को साफ करने के लिए। अब मंदिर के माली पुजारी से ज़्यादा काम तो बनता नहीं है, और मंदिर में काम करने समाज का कोई युवा भी नहीं आ पाता है। 1-2 दिन में सारी सफाई और तैयारी ठेकेदार के आदमियों से हो जाएगी। अब की बार किस व्रती विद्वान का समागम मिल रहा है? कौन आ रहे हैं? कोई अच्छे वक्त आ जाए तो तत्व चर्चा में आनंद आ जाएगा। यहाँ अकेले पड़े पड़े प्रवचन की रिकॉर्डिंग्स में उपयोग नहीं लगता। अभी तक तो कोई नहीं मिला। देखते हैं, कोई ना कोई मिल जाएगा। हाँ, लेकिन एक ब्लड डोनेशन कैंप, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कुछ मनोरंजन के प्रोग्राम्स का प्लानिंग जोरों से चल रहा है। क्या बोल रहे हो? दशलक्षण पर्व तो धर्म में विशेष रूप से जुड़ने का अवसर है। लोगों को धर्म से जोड़ने का सबसे अच्छा वक्त होता है। बड़े छोटे सभी मंदिर में आते हैं। खासकर बच्चों और नई पीढ़ी को संस्कार देने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। वो सब तो ठीक है, लेकिन कोई वक्ता मिलना भी तो चाहिए। मुझे अभी संगीत मंडली और ऑर्केस्ट्रा की एडवांस पेमेंट करने जाना है। लेकिन दशलक्षण पर्व इसके तो बारे में शाम को बात करते हैं। मेरा आखिरी समय निकट है। मेरे रहते तो कम से कम मंदिर किसी व्रती या विद्वान के बिना सूना ना पड़े। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? इसीलिए कि हमने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया। कहीं से भी ले आओ, थोड़ी सम्मान राशि अधिक दे देना, लेकिन किसी न किसी वक्ता को बुला ही लो। इसे मेरी आखिरी इच्छा ही समझ लो। लेकिन पापा, कोई वक्ता उपलब्ध भी तो होना चाहिए। वैसे भी आप तो हमेशा ही कहते थे कि सम्मान राशि के लिए आने वाला या सम्मान राशि लेने वाला विद्वान ही नहीं हो सकता। मिल जाएगा कोई, आप चिंता मत करो। सारा दिन इस स्पीकर में बस सुनना पड़ता है। किसी से कोई चर्चा नहीं हो पाती। कभी विषय काफी तेजी से बढ़ जाता है और कभी मन भटक जाता है, तो सीधे आवाज बंद होने के बाद होश आता है। तुम ही ले लो कोई व्याख्यान किसी सरल विषय पर। मैं कैसे ले सकता हूँ? मेरा तो कुछ अभ्यास ही नहीं है। इतना कुछ पढ़ चुके हो, 2-2 डिग्री ले चुके हो, थोड़ा शास्त्र अध्ययन भी कर लेते। कैसी नालायक निकली मेरी संतान। मरते बाप की आखिरी इच्छा भी नहीं पूरी कर सकते। लेकिन आपने ही तो बचपन से मेरी पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई पे ही सारा जोर दिया। हायर एजुकेशन के लिए लोन निकालकर USA भेजा, स्कूल में हमेशा अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया, गिफ्ट्स भी लाके दिए और कभी कभी डांट फटकार भी लगाई। कभी नहीं पूछा कि अपने मंदिर में लगने वाली पाठशाला में क्या सिखाया, सब याद हुआ कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। इनफैक्ट थोड़ा बड़ा होने पे पाठशाला को बंद करके कितने सारे क्लासेस ज्वाइन करवाए।
छुट्टियों में भी अलग अलग समर कैंप में भेजा। इसमें मेरी क्या गलती है? आपको मुझे ऐसे नालायक कहने का कोई हक नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कोई वक्ता मिल जाए और थोड़ा सा प्रोग्राम एडजस्ट करके 1-2 दिन प्रवचन हो जाए। मंदिर में दशलक्षण पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ राग रंग में मनाया गया। ब्लड डोनेशन कैंप के साथ प्लास्टिक बैन और स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। दशलक्षण पर्व के कुछ दिन बाद स्पीकर से किसी प्रवचन पाठ के चलते पापा का देहावसान कब हो गया किसी को पता ही नहीं चला। अब धार्मिक परंपराएं आगे कौन चलाएगा? लेकिन हमें पाठशाला की तरह पढ़ाना ही नहीं आता। हमारे यहाँ पाठशाला ही नहीं चलती। पाठशाला तो चलती है लेकिन वो बहुत दूर है। पाठशाला के टाइम ही बच्चों की एक्टिविटी क्लास होती है। पाठशाला में 2-4 ही बच्चे आते हैं। मंदिर में पाठशाला लेने के लिए कोई है ही नहीं। बच्चे पाठशाला में सीख कर हमारा आलू प्याज रात्रि भोजन बंद कर देंगे तो ज्यादा पाठशाला सीखेंगे तो आगे उनका करियर कैसे बनेगा? एक वीकेंड ही तो थोड़ा फ्री टाइम मिलता है, उसमें भी पाठशाला छोड़ना, ले आना। हमें बाकी वीकली काम भी तो है। अगले महीने से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसीलिए पाठशाला नहीं भेज सकते। और क्या है हमारे बहाने? पाठशाला की दीदी या भैया को नमोकार मंत्र से शुरू करके आगे सब सिखाना होगा, तो वीकली पाठशाला कितना असर करेगी? बच्चे कितना याद रख पाएंगे? थोड़ा टाइम निकालकर क्या हम घर में ही अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते? बस 30 मिनट टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक को छोड़ बच्चों की एक एक्टिविटी क्लास कम करके घर में ही अपने बच्चों की पाठशाला नहीं ले सकते? डेफिनेटली ले सकते हैं। घर घर पाठशाला, हर घर पाठशाला, हर मम्मी बने पाठशाला की दीदी, हर पापा बने पाठशाला के भैया। जय जिनेंद्र। धन्यवाद।